आज की जो घटना आपके बताने जा रहा हूँ, ये घटना एक सब्सक्राइबर की है जिनका नाम अनूप है। अनूप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले और हरियाणा के शहर गुरुग्राम में नौकरी करते थे। एक किराए के मकान में अपने दो दोस्तों के साथ में रहते थे और ये जो काम करते थे ना, इनकी जो नौकरी थी फील्ड जॉब की थी। सुबह जाने का तो बिल्कुल सही टाइम होता था, लेकिन जब घर लौटते थे ना, तो इनके पास कोई फिक्स टाइम नहीं था कि रात में कितने बजे लौटेंगे। और हंसी खुशी उनकी ज़िंदगी चल रही थी, अपने दोस्तों के साथ में कट रही थी। लेकिन उनके जो दो दोस्त थे ना, वो शराबी किस्म के थे। आज जिस दिन छुट्टी होता था संडे को, और उस दिन दोपहर से ही दारू पीना शुरू कर देते थे। अब जो अनूप थे, वो तो दारूबाज थे नहीं, सीधे साधे लड़के थे और इन लफड़ों में कभी नहीं पड़े थे, दारू से बहुत दूर रहे। अब उनको समझाते थे कि देखो भाई, दारू इतना मत पिया करो कि तुम लोग हो हल्ला करो। यहाँ और भी किराएदार रहते हैं, कोई भी मकान मालिक को फ़ोन कर सकता है, बुला सकता है। और वही होता था। अब दोनों जो दारू पीते थे आपस में ही लड़े जाते थे, एक दूसरे को गालियाँ देते थे, कभी मारपीट भी शुरू हो जाती थी। और वही कोई पड़ोसी मकान मालिक को बुला देता था। मकान मालिक का घर थोड़ा दूर पर था, और जब आता तो पहले तो उसने समझाने की कोशिश किया कि देखो भाई, तुम लोग परदेश से आए हो, दूर देश से आए हो कमाने के लिए, तो पैसा कमाओ ना दोस्त, अपने घर पर भेजो। ये दारू के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो? और इससे तुम्हारा कोई भला तो नहीं होने वाला। वो भी बहुत समझाता था उनको कि दोस्त, गंदी बात है, दारू पीना सही नहीं होता। और वो मान भी जाते थे कि चलिए सर, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगले हफ्ते संडे आता और फिर वैसे ही शुरू हो जाते। अब फिर मकान मालिक आ जाता। अब तो अनूप उनके साथ कैसे अब दिन काट रहे थे तो उनको ही पता था। मन उनका तो कहता था कि इनको छोड़ करके कहीं अकेले कमरा ले लिया जाए, लेकिन बजट में कमरा नहीं था। और वो मजबूरी में उन दोनों लड़कों के साथ में रहते थे, रूम शेयर करके, भाड़ा आपस में शेयर करते थे। और उनकी हिम्मत नहीं थी कि खुद का अकेला कमरा लेकर के रहना शुरू करें। अब जो मकान मालिक था बहुत तंग हो चुका था, क्योंकि हर बार कंप्लेंट जाती थी, बेचारा दौड़ के आता था। बहुत तो पहले उसने समझाने की कोशिश किया, लेकिन जब लोग नहीं माने दोनों लोग, तो आखिरकार उसने वार्निंग दी थी कि भाई सुबह तक ये मकान खाली कर दो। और अनूप को कहने लगा कि अरे भाई, तुम तो शरीफ लड़के हो, तुम इनके साथ में क्यों रह रहे हो? ये तो खुद बिगड़े हुए हैं और तुम्हें भी बिगाड़ देंगे। भाई मैं तो कहूँगा कि तुम इनका चक्कर छोड़ो और तुम कहीं अपना रहने का अलग इंतजाम कर लो। अब अनूप मकान मालिक की बात सुनकर कहने लगे कि साहब, मेरी इतनी बजट नहीं है कि मैं खुद का मकान लेकर रहूं। मैं जो भी पैसा कौड़ी कमाता हूं अपने घर पर देता हूं, और मैं ही एक सहारा हूं घर का। अब मैं अकेले का घर लूँगा तो मेरी बजट बिगड़ जाएगा। अब मकान मालिक उनकी बात सुन कर के अब सोचने लगा। अब फिर कहने लगा कि एक काम करो, एक मेरा पुराना घर है जो मैं कुछ ही महीने पहले खरीदा है, और मैं सोच रहा हूँ कि तोड़ के बनवाऊँगा। लेकिन अभी मेरा उसमें तोड़ने का कोई इंतज़ाम नहीं है। अभी मेरा जो प्रोग्राम है अभी नहीं है। मैं 1 साल के बाद उस मकान को तोड़ूंगा। अब देखो, उस घर में कुछ फर्नीचर वगैरह रखा हुआ है, और एक तरह से घर पूरा खाली है, 3 कमरों का घर है, सब कुछ उसमें फैसिलिटी है। मैं तो किराए पर देना नहीं चाहता कि जब मैं चाहूँ उसको घर को तोड़ दूँ, अब किराएदार आएगा, झंझट होगा, कब खाली करेगा नहीं करेगा, इसलिए मैं किराए पर नहीं दिया उसको। लेकिन तुम शरीफ लड़के हो भाई, तो मैं चाहूँगा कि तुम मेरे उसी घर में आ जाओ और अपना काम धाम करो। अब तुम तो दारू शराब पीते नहीं हो, तुम्हें तो इन चीज़ों से दूरी रहना अच्छी बात है।
अब फिर अनूप भी सोचने लगे कि चलो मकान मालिक सपोर्ट कर रहा है, तो कहने लगे साहब मैं इतना भला पैसा कैसे दे पाऊंगा। तब मकान मालिक हंसते हुए कहने लगा कि अरे जो यहाँ देते थे, तीनों लोग शेयर करके देते थे, तुम्हारे हिस्से में क्या आता था, तो वही हिस्सा मुझे दे देना, मैं तुमसे ज़्यादा कुछ थोड़ी मांग रहा हूँ। अब तुम रहोगे तो मेरे मकान मकान का रखवाली भी एक तरह से हो जाएगा, और इतना बड़ा घर है, तुम्हें कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ है वहाँ पर, है बिजली है पानी है, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब अनूप भी खुश हो गए, कहने लगे साहब मैं आज ही चला जाता हूँ, चलिए मेरे को दिखा दीजिए। अब फिर दोनों दोस्त तो कहीं जाकर दूसरी जगह मकान ले लिए। आओ, अनूप को बुला रहे थे कि अनूप चलो, हम लोग शुरू से एक साथ ही रहते आए हैं और आगे भी हम साथ ही रहेंगे। लेकिन अनूप ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ में रह नहीं पाएंगे, तुम लोग हर हफ्ते में लड़ाई झगड़ा करते हो, दारू पी करके एक दूसरे को गाली देते हो, पड़ोसी भी सारे परेशान हो जाते हैं, अब मैं आपके साथ रह नहीं पाऊंगा, भाई आप लोग अलग ही रहो, अब मैं अपना अलग इंतजाम करता हूँ। और इसके बाद जो अनूप थे उसी पुराने घर में आ चुके थे। 3 कमरों का जैसा मकान मालिक ने बताया था वैसा ही 3 कमरों का पुराना घर था, लेकिन नाम का ही पुराना था, सब कुछ सही था अंदर से। और 2 कमरों में तो फर्नीचर भरा हुआ था, और एक जो कमरा था वो बिल्कुल खाली था, उसमें भी पलंग लगा हुआ था। मतलब बस उनको चादर बिछाने की जरूरत थी और आराम से उस घर में रह सकते थे। किचन में बर्तन भांड़ा सब कुछ रखा हुआ था, आप वो चाहते तो खाना भी बना सकते थे, लेकिन वो खाना नहीं बनाते थे, वो ज़्यादातर खाना अपने ऑफिस के कैंटीन में खा लेते थे, और कहीं टूर पर जाते, वो फील्ड का काम था तो रास्ते में कहीं खा लेते थे, और इन चीज़ों से तो इनको कोई मतलब था ही नहीं। अब उस घर में पहली रात आ चुकी थी, अनूप खुश थे कि चलो अब शांति से मैं रहूँगा, अब कोई दारू शराब पीने वाला मेरे पास में नहीं होगा, ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई झंझट होगा। तो एक तरह से उनके लिए, अनूप के लिए बढ़िया ही हो गया था। और अनूप अब होटल से खाना वाना खा करके आए, अब रात हो चुका था, और उसी पलंग पर 2 कमरा तो चलो फर्नीचर से भरा हुआ था, एक कमरे में सिर्फ एक पलंग लगा हुआ था, ड्रेसिंग टेबल था, और अपना चादर उधर बिछा करके उसी कमरे में अपना सो गए, आराम करने लगे। अब नई जगह थी, नींद आने में थोड़ी परेशानी जरूर हुई थी। अनूप बताते हैं कि मैं देर रात तक जगा रहा, नींद नहीं आ रही थी, रात के 12 बज गए थे, और तब मुझे झपकी आई थी। नया जगह पर ऐसा कई बार हो जाता है। आज जब झपकी आई तो गहरी नींद आ चुकी थी, और इसके बाद अचानक नींद खुल गई। कुछ आवाज आ रही थी, जैसे किचन में कोई खाना बना रहा हो, कुछ खटर पटर की ऐसी आवाज किचन से सुनाई दे रही थी। अब वो इतने बड़े घर में जो 3 कमरों का रूम था, अब उसमें तो कोई था ही नहीं, सिर्फ अनूप थे उस घर में, चाबी उनके पास में सब कमरों की। तो ये खटर पटर कौन कर रहा है? अब चूड़ी को झनकने की आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई लेडीज हो किचन में खाना बना रही हो, कोई आटा गूंथ रही हो, या कोई और काम कर रही हो, चूड़ियों की झंझनाने की आवाज भी आ रही थी। अब अनूप एक तरह से चौंक गए थे, गहरी नींद से उठे थे, अभी ज्यादा देर उनको सोए भी नहीं हुआ था। अब कुछ पल तो लगा कि वो सपना अपना तो नहीं देख रहे, लेकिन ये सपना नहीं था, ये तो रियल टाइम में सब चल रहा था। अब अपने बिस्तर से उठ करके बैठ के अंदाजा करने लगे, सुनने की कोशिश करने लगे कि जो आवाज़ आ रही है किचन में से ही आ रही है ना, या किसी पड़ोसी के घर से तो नहीं आ रही है। अब पीछे भी घर बने हुए थे, बाएं भी घर था, दाएं भी घर था, तो हो सकता है किसी के किचन से आवाज़ आ रही हो। अब वो आवाज़ को सुनने में लग गए, आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट आ रही थी।
अब जब इतनी आवाज़ सुन ले कि हाँ उनको मालूम हो गया कि जो आवाज़ आ रही है किसी लेडीज की चूड़ियों की आवाज़ और किचन में खटर पटर हो रहा है, तो ज़रूर कि इसी घर का काम है, इसी घर में से आवाज़ आ रही है। और उठ करके अनूप चल दिए। अब कमरे में लाइट भी जल रही थी, जो गैलरी था उसमें भी लाइट थी, और किचन की तरफ बढ़ गए। किचन के दरवाज़ा पर जब पहुंचे, वहां दरवाज़ा लगा ही नहीं था, खुला हुआ था। और जैसे ही गेट पर पहुंचे और उनकी नज़र किचन के अंदर गई, तो देख करके एकदम हैरान रह गए थे। लाल कपड़ों में एक औरत, और जैसे कोई खाना बनाने का काम कर रही हो। चेहरा उसकी दूसरी तरफ था और वो अपने काम में जैसे व्यस्त हो, कुछ बर्तन को इधर से उधर कर रही थी, ना जाने क्या कर रही थी। अब इतना देख करके जो अनूप थे एकदम घबरा से गए। करे भाई, मकान मालिक ने तो बोला था कि इस घर में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तो ये औरत कहाँ से आ गई इस रात को किचन में, ये क्या कर रही है? कहीं मकान मालिक झूठ तो नहीं बोला? कोई और किराएदार तो नहीं रहता इस घर में? अब वो सोच में पड़ गए थे और कुछ ना बोल रहे थे ना चाल रहे थे, सिर्फ किचन के गेट पर खड़ा होकर के और उस औरत को देख रहे थे। हाँ, औरत भी बिल्कुल इनसे कोई मतलब नहीं था, वो अपने काम में बिल्कुल व्यस्त थी। कोई बर्तन उतारती, फिर उसको साफ करती और फिर उस जगह पर रख देती। कभी कोई सामान उतारती और फिर उसको साफ करती, फिर उसके स्थान पर रख देती। उसी काम में लगी हुई थी। उसने पलट कर भी अनूप की तरह नहीं देखा कि अनूप कौन लड़का है, इस घर में कहाँ से आ गया है। अब दोनों लोग एक दूसरे से अनजान थे और अनूप तो बिल्कुल भौचक्का थे कि आखिर ये है कौन और इस जगह पर क्या कर रही है, वो भी आधी रात के बाद में। अब अनूप ये नहीं समझ पाए कि इस घर में कोई आत्मा भी रहती है, कोई भूत भी है। और वो तो समझे थे कि शायद जो मकान मालिक है कुछ बताया नहीं मेरे को, शायद इस घर में और भी कोई परिवार रहता है और ये शायद इसी घर की मेंबर है और ये किचन में काम कर रही है। लेकिन अब से उनसे रहा नहीं गया और वो आवाज दे पड़े उस औरत को जो अपने काम में लगी हुई थी। अरे मैडम, मैडम, आप कौन हैं और आप इस किचन में क्या कर रही हैं? अब जैसे ही अनूप ने आवाज दिया, औरत जो बर्तन बर्तन साफ कर रही थी अब मुड़ करके अनूप की तरफ देखा। अब जैसे ही अनूप ने उस औरत का चेहरा देखा, वो दंग रह गए थे। बहुत ही सुंदर गोरी चिट्ठी औरत थी, देखने में एक मध्यम वर्गीय परिवार की लग रही थी। कपड़ा लत्ता जैसा पहन रखा था और घूर करके देखने लगी अनूप को, जैसे अनूप एक जिगता जागता इंसान इंसान ना हो, कोई अजूबा हो। आंखें उसकी फटी फटी मोटी मोटी दिखाई दे रही थी। अनूप को घूरी जा रही थी कि ये बंदा यहाँ पर कौन है, ये क्या कर रहा है। अब दोनों लोग, इधर अनूप भी आश्चर्य में पड़े हुए और वो औरत भी जब मुड़ी अनूप को देखी उस जगह पर, तो वो भी भौचक्की सी रह गई थी कि आखिर ये कौन है। अब दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और अब कोई भी किसी से नहीं बोल रहा है। आखिरकार कुछ देर चुप्पी रही और फिर अनूप जो थे बोल पड़े कि मैडम, मैं आपसे ही बोल रहा हूं, आप इस घर में क्या कर रही हैं? ये तो घर में मैं रहता हूं और ये घर तो पूरा तरह से खाली है, जैसा मकान मालिक ने बोला है। तो आप इस घर में कैसे आ गई और क्या कर रही हैं? आप कहाँ रहती हैं? इस घर में क्यों आ गई आप? अब इतना बात जैसे ही अनूप ने बोला, वो औरत एकदम गुस्से से तमतमा गई। गोरा गोरा चेहरा एकदम सुर्ख लाल होने लगा। आंखें जो बड़ी बड़ी फैली हुई दिखाई दे रही थी, अचानक उसमें गुस्सा दिखने लगा। वो एकदम लाल गुलाबी की तरह होने लगी गुस्से में। और वो अब किचन में जो काम कर रही थी, जो बर्तन को पकड़ रखी थी, और उसी बर्तन को उछाल करके अनूप के ऊपर
दे मारा। छोटा बर्तन था, अनूप के सर पर जा लगा। और जैसे ही बर्तन लगा, अनूप को लगा कि पूरी दुनिया घूम रही है, चक्कर काट रही है। ये चोट को झेल नहीं पाए और अनूप भरभरा करके जमीन पर गिर गए, अपना होश खो बैठे। वो समझ भी नहीं पाए कि अचानक ये सब क्या हुआ, और इतनी जल्दी सब हुआ कि वो समझ भी नहीं सके थे। और तब तक उनके सर पर चोट लग गई थी। अब अनूप तो बेहोशी में चले गए थे, उनको होश नहीं था। और जब उनको होश आया, जब अपने आंख खोला, तो क्या देख रहे हैं कि औरत उनके पलंग के पास में खड़ी होकर के उनकी तरफ घूर रही है, और वो पलंग पर लेटे हुए हैं। और जो औरत है उनके सर पर तेल कोई लगा करके और सर को मालिश कर रही है, और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं और कुछ मुंह में बुदबुदा रही है कि तुम्हें चोट लगी ना, मैं मारना नहीं चाहती थी, अचानक ये सब हो गया। अब तुम गुस्सा मत होना और तुम मेरे से नाराज मत होना, मैं तुम्हें दोबारा से खोना नहीं चाहती। अब तुम मान भी जाओ, अब इस घर को छोड़ करके तुम कभी मत जाना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत तुम्हें याद करती थी, और आखिरकार तुम मिल ही गए। अब तुम इस घर को छोड़ करके कभी मत जाना। और एक तरह से अब जो अनूप थे उनको तेल के सर में मालिश कर रही थी और प्यार भी कर रही थी। अब ये सब देख करके अनूप एकदम चकरा गए थे कि ये तो औरत कुछ देर पहले किचन में बर्तन उठा करके मेरे सर पर दे मारा था और मैं बेहोश होकर के गिर गया था, और अब मैं पलंग पर लेटा हुआ हूँ और ये औरत मेरे सर में मालिश कर रही है, अब प्यार कर रही है। अब एकदम चिल्ला पड़े, अरे तुम कौन हो भाई, मेरे से दूर हो जाओ, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। अब जो औरत थी, अब अनूप की बात सुनकर के वो औरत एकदम गुस्सा में लाल हो गई थी और कहने लगी, हाँफते हुए, अजीब सा उसका आवाज हो गया था कि तू मुझे फिर छोड़ करके भागेगा, तू फिर मेरे को छोड़ देगा, मैं तुझे अब जाने नहीं दूंगी, तुझे इसी घर में रहना होगा। अब अनूप को समझते देर नहीं लगी कि ये औरत कोई पागल है या फिर कोई भूत प्रेत है। अब इतना समझ में आ गया था। अब अनूप उठ करके पलंग से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस औरत ने अनूप को जकड़ लिया, अब पलंग पर गिरा दिया, छाती पर बैठ करके आप गुस्से में लाल होकर के अनूप का गला दबाने लगी और कहने लगी कि अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तू अब इस घर में हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा, मैं तेरे को छोड़ नहीं सकती। अब फिर वो अनूप को गला दबाने लगी। अनूप चिल्लाते रहे ताकि पड़ोसी कोई मदद के लिए आ जाए, लेकिन सब पड़ोसी गहरी नींद में थे। अब कौन किसी की कौन परवाह करता है, और अनूप को चिल्लाना सब बेकार हो गया। आखिरकार वो पलाया कि अब अनूप को लगा कि अब वो बच नहीं पाएंगे, अब उनका जान चली जाएगी। सांस रुकती जा रही थी, लेकिन उस औरत को धकेलने में कोशिश में लगे हुए थे, कैसे भी उस औरत को धकेल करके और उसे पीछा छुड़ा करके उस कमरे से, उस घर से बाहर भाग जाए। लेकिन वो औरत ऐसा होने नहीं दे रही थी, बहुत ही मजबूत किस्म की महिला थी, और वो अनूप को छोड़ी नहीं। आखिरकार अनूप का जो दम था घुटने लगा, और वो एक पल आया कि अब लगा कि अनूप मर चुके हैं, सांसें रुक गई है। और इसके बाद जब अनूप ने अपनी आंखें खोली तो सुबह हो चुका था, और पलंग पर नहीं जमीन पर गिरे हुए थे, कपड़ा अस्त व्यस्त सब हुआ था, फटा हुआ था, कोई भी शरीर का कपड़ा साबुत नहीं था, और कमरे में जो आसपास का जो भी सामान रखा हुआ था सब बिखरा हुआ था। अब जैसे ही होश में आए, अब सब तो उनको याद हो चुका था कि रात में उनके साथ क्या क्या हुआ। एक पल भी उस कमरे में नहीं गवाया,
कपड़े अपने जरूर पहने और इसके बाद अपना जो थैला था उठा करके और उस घर से हमेशा के लिए भाग गए। सीधा मकान मालिक के घर पहुंचे और फिर रात का घटना बता दिया। मकान मालिक भी उनकी बात सुन करके, अब मकान मालिक अब अनूप की बात सुन करके वो भी हैरान था। वो भी एकदम सोच में पड़ गया था कि अनूप जो कह रहा है क्या कह रहा है। अब अनूप को उल्टा समझाने लगा कि देखो अनूप, तूने रात में कोई भयानक सपना देखा होगा, ये सब सपने का असर है। मेरे उस घर में ऐसी औरत रहती नहीं है। लेकिन अनूप कहने लगे कि नहीं साहब, मैं रात में भुगत चुका हूं, अब मैं उस घर में दोबारा जाने वाला नहीं हूं। अब फिर मकान मालिक समझाता रह गया, लेकिन अनूप उस घर का चाबी दे करके अब फिर अपने पुराने दोस्तों के पास आ गए थे और समझ गए थे कि अब इन्हीं दोस्तों के साथ रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अनूप जी का। आपको कैसी लगी कहानी ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।